जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए जानते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जानते हैं। यदि कोई प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स, और इसको यदि हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग इसे अलग अलग सेपरेट कर देंगे, और जैसे ही सेपरेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली बन के आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सेपरेट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा इस प्रकार से। तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट एक्स का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 dx माइनस ऑफ x माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा मन में कि सर यहाँ पे माइनस 1/2 कहाँ से आ गया, है ना। तो इसे समझते हैं थोड़ा ध्यान से। 1 बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 1 बाय x⁻1/2, और नीचे है जो कि हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻ माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने वही वाला यहाँ पे काम किया है। तो ये जैसे यहाँ पे नीचे में था उसे ऊपर लेके गया तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम इसका यदि इंटीग्रेशन कर दें, यदि हम x का x⁻1/2 का यदि इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि x⁻n का जो फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, यानी फॉर्मूला जो होता है x⁻n+1 बाय n+1+c होता है। ये आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मालूम होगा। हमने भी क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, x⁻1/2 + 1/2 + 1, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ऑफ x⁻−1/2 + 1, सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी 1/2 + 1, प्लस में क्या लिखेंगे c यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आप लोग बहुत सारे प्रश्न में भी देख चुके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन केवल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनली बन के आएगा x⁻, यहाँ पे है तो आप लोगों को कैलकुलेशन करके भी दिखा देते हैं कि 1/2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ऑफ x⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना है तो यहाँ पे निकल गया 2/3 x⁻3/2 माइनस ऑफ 2, इसे हम लोग चाहेंगे तो 1/2 लिखेंगे या फिर अंडर रूट भी लिख सकते हैं, और इसे भी चाहें तो हम लोग दो टर्म के रूप में इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है आप लोगों को कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे हैं, है ना। हम लोग का आंसर यहाँ हो सकता है, हम लोग का आंसर यहाँ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सही है।